नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। और ये वीडियो उन सभी ऐसे छात्र और छात्राओं के लिए जो इस वर्ष सत्र 20 और 21 में बीए प्रोग्राम या बीए पास कोर्स में लिए हैं एडमिशन, चाहे वे अधिकांश सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हों या स्टेट यूनिवर्सिटी के हों। यह वीडियो उन सभी के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो रेगुलर माध्यम से पढ़ रहे हैं या डिस्टेंस माध्यम से पढ़ रहे हैं या भारत के किसी भी सेंट्रल या स्टेट विश्वविद्यालय से पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लॉकडाउन के कारण इस पेंडेमिक के दौर में आपकी पढ़ाई लिखाई सबसे ज़्यादा बाधित हुई है। जितनी इस देश में लोगों की नौकरियां नहीं गई हैं, उससे कई गुना की संख्या में छात्र और छात्राओं की पढ़ाई हुई है बाधित। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपने हाथ कर लिए हैं खड़े। अब वह आपको पढ़ाने में है असमर्थ और स्टडी मटेरियल पहुंचाने में तो और भी ज़्यादा है असमर्थ। लेकिन परीक्षाएं आपको देनी है, परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के बाद ही आप अगली कक्षाओं में जा पाएंगे या अपनी डिग्रियों को पूरी कर पाएंगे। लेकिन आप पढ़ेंगे कैसे यदि नहीं खुलेंगे विश्वविद्यालय, नहीं खुलेंगे पुस्तकालय और नहीं होंगी यदि पुस्तकें। तो उसी क्रम में एक ये मेरा छोटा सा प्रयास है, और ये प्रयास मेरा भी नहीं है, कुछ वेबसाइट से स्टडी मटेरियल लेकर उनके लिंक मैं आपको दे रहा हूं, उसका कीजिएगा इस्तेमाल। लेकिन इन लिंक का प्रयोग कैसे करना है, कौन कौन सी पुस्तकें हैं और कौन कौन से विद्यार्थियों को इन पुस्तकों से लाभ होगा, उसकी सूचना इस वीडियो में। इसके बाद इस वीडियो का रिस्पांस जैसा आप देंगे उसी क्रम में दूसरा पार्ट भी बनाया जाएगा दूसरे कोर्स को लेकर। यह पहला पार्ट है बीए प्रोग्राम या बीए पास के बच्चों के लिए यानी कि ऑनलाइन माध्यम से आप कैसे पढ़ सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में कैसे स्टडी मटेरियल को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए ये वीडियो है। ठीक है, इसमें मैं आपसे 7 विषयों का डिस्कशन करूंगा और उन 7 विषयों की 7 पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएंगी। कोई चार्ज ना मुझको देना है और जहां से आप डाउनलोड करेंगे वहां से भी कोई चार्ज आपको नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ही कहेंगे उसको, और दिल्ली में, और यह इन बुक्स को वह सभी डाउनलोड कर सकते हैं चाहे उनका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ है या नहीं हुआ है। यदि ये बुक्स, इनके सब्जेक्ट, इनका स्टडी मटेरियल आपके काम का है तो उसको ज़रूर कीजिए डाउनलोड, आगे तक शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत कम समय है आपके पास। क्योंकि फरवरी और मार्च में आपकी परीक्षाएं होनी है पहले सेमेस्टर की, और मई और जून के बीच में आपकी सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई होनी है। इस बात को समझ लीजिए, यानी कि आपको 10 महीने की पढ़ाई को 10 महीने की पढ़ाई को 6 से 5 महीने में कंप्लीट करना है। इसीलिए मैं आपको ये स्टडी मटेरियल का वीडियो दे रहा हूँ। तो आते हैं हम सब्जेक्ट पर। पहला इसमें सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश और हिंदी का बीए प्रोग्राम के बच्चों के लिए। फिर रहेगा हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, और फिर रहेगी संस्कृत, मैथमेटिक्स और इंग्लिश लैंग्वेज एंड थॉट का। ठीक है, यह बुक्स यदि काम की हैं आपके, इन बुक्स के सभी के पीडीएफ हैं, और इन बुकों को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एसओएल में और एनसी वेब में सभी जगह इसको मान्य है, और दोनों ही जगह के विद्यार्थी इसका उपयोग कर सकते हैं अपनी अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि बहुत से विश्वविद्यालयों में भी एडमिशन चल रहे हैं और एडमिशन के कैंसिलेशन का दौर भी चल रहा है। लेकिन परीक्षाएं से पहले आपकी कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से हो चुकी हैं स्टार्ट, लेकिन बिना किताबों के आप कैसे पढ़ेंगे, यह भी एक समस्या है। सवाल भी आएंगे कुछ दिनों में, और मैंने कहा भी था आपसे कि एडमिशन और फेलोशिप का सिलसिला तो पूरे साल चलता है, लेकिन पूरे साल में आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, उसके विषय में भी आपको जानकारी मैंने इस चैनल के माध्यम से देने का छोटा सा जिम्मा उठाया है। तो बुक का और सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश लैंग्वेज थॉट एंड लिटरेचर। इसमें 1 से लेकर 5 यूनिट का स्टडी मटेरियल है और लगभग 90 पेजेस की ये बुक है, 80 से 90 पेज की ये बुक है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इंग्लिश में है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा विषय है संस्कृत, यानी कि संस्कृत लिटरेचर। और संस्कृत जैसे कोई भी लिटरेचर आप पढ़ते हैं, किसी भी भाषा का पढ़ते हैं सब्जेक्ट का, उसमें एक गद्य होता है, एक पद्य होता है। तो गद्य विषय में ये लिटरेचर है और संस्कृत भाषा में ये लिटरेचर है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और कोई चार्जेस नहीं है, पहले से मैंने आपको बताया है। और मैं आपको इसका सिलेबस बता देता हूँ। इसमें 2 यूनिट आपको मिलेगी। संस्कृत में गद्य काव्य का उद्भव और विकास, और साथ ही साथ संस्कृत में नीति कथा एवं लोक कथा साहित्य। इन विषयों के यदि आपके कोई पेपर है, स्टडी मटेरियल है, तो इस बुक्स को डाउनलोड करिएगा और पढ़िएगा। फिर आपका आता है और ये जो मैं आपको बुक बता रहा हूँ, ये बीए फर्स्ट ईयर
और बीए सेकेंड ईयर दोनों ही बच्चों पे लागू हो सकती है। क्योंकि कई जगह एनुअल माध्यम से पढ़ाई हो रही है, डिस्टेंस में भी और रेगुलर में भी, और कई जगह सेमेस्टर माध्यम से पढ़ाई हो रही है। तो इन बुक्स का लाभ दोनों लोग इसलिए ले सकते हैं, चाहे फर्स्ट ईयर के हों सेकेंड ईयर के हों, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर में संस्कृत पढ़ते हैं, कुछ बच्चे सेकेंड ईयर में संस्कृत पढ़ते हैं, कुछ बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश लेते हैं, कुछ बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश लेते हैं। तो इसीलिए ये बुक्स आपके काम की होंगी, और जिसके भी काम की हैं इसको जल्द से जल्द डाउनलोड कर लीजिए। अभी फ्री है, इसके लिंक भी वेबसाइट्स पे हैं। कब हटा दिए जाए तो ये मैं भी नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। अगली बुक्स और स्टडी मटेरियल है, मैं आपको बता देता हूँ। विषय है भारतीय शासन एवं राजनीति, अर्थात जो पॉलिसी होती है हमारी और हमारा जुडिशरी पॉलिसी जो गवर्नमेंट होता है उसको लेकर ये बुक्स है। और तपन विस्वाल करके इसके संपादक है, बहुत अच्छे माने जाने वाले राइटर हैं पॉलिटिकल साइंस के। और ये मैं कुछ आपको अभी सब्जेक्ट बताऊंगा, ठीक है ना। इन सब्जेक्ट का संबंध यदि आपके सब्जेक्ट के अंतर्गत है तो इस बुक्स को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। बेहतरीन बुक है, लगभग 300 पेजेस की ये बुक है, पीडीएफ फॉर्म में है, और सबसे अच्छी बात हिंदी माध्यम में पूरी बुक है। मैं पहले बता रहा हूं आपको विषय लंबे चौड़े हैं, इसको ध्यान से सुनिए। सामाजिक आंदोलन पहला विषय, स्वतंत्रता के बाद से भारत में विकास की रणनीति, अर्थव्यवस्था एवं नव उदारवाद के संदर्भ में। अगला विषय है भारत में पार्टी और पार्टी सिस्टम। फिर है सेकुलरवाद पर विचार विमर्श और सांप्रदायिकता पर विचार विमर्श। फिर एक और विषय है, इसमें इकाई है, उसके 3 भाग हैं। पहला भाग है पितृसत्तात्मकता, दूसरा है भारत में शक्ति संरचना और वर्ग, फिर है भारत में शक्ति संरचना जाति के विशेष संदर्भ में। इसी बुक का एक और चैप्टर है जिसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है प्रधानमंत्री, दूसरा है संसद, और तीसरा है हमारा जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया है किसान आंदोलन को लेकर, चाहे अयोध्या को लेकर, चाहे तबलीगी जमात को लेकर, चाहे 3 तलाक को लेकर, चाहे शबरीमाला को लेकर, यानी कि और चाहे अयोध्या को लेकर और जम्मू कश्मीर को लेकर भी, इन सभी मुद्दों पर या ऐसे ही बहुत से मुद्दों पर हमारी जुडिशरी की क्या भूमिका है, क्या उसका उत्तरदायित्व है, क्या कर्तव्य है, तो जुडिशरी को समझने के दृष्टिकोण से ये यूनिट बहुत अच्छी है। इसमें अगला यूनिट है वह है, उसके भी 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है भारतीय संविधान के आधारभूत तत्व, और दूसरा है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के माध्यम एक विचार विमर्श। और लास्ट विषय है इस बुक का भारतीय राजनीति की प्रकृति के अध्ययन के उपागम, उदारवादी, मार्क्सवादी और गांधीवादी। इन सब्जेक्ट का संबंध यदि राजनीति विज्ञान की किसी भी यूनिट से आपका है तो ये बुक आपके लिए है, फ्री है, हिंदी माध्यम में है, इस बात का जिक्र, इसका ध्यान रखिएगा। और अगली बुक है आपके लिए इकोनॉमिक्स से संबंधित। इस बुक का व्यष्टि अर्थशास्त्र इसको बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी इकोनॉमिक्स भी चलता है, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र है। और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि आप बीए प्रोग्राम पढ़ते होंगे या बीए ऑनर्स पढ़ते होंगे, सेमेस्टर सिस्टम हो या एनुअल सिस्टम हो, एक विषय को एक ही समय में हर विद्यार्थी पढ़े ये जरूरी नहीं कि जब से सीबीएसई सिस्टम लागू हुआ है ये आपके चॉइस का विषय बन गया है, ना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूरे भारत में, चाहे सेंट्रल से पढ़ रहे हैं, चाहे स्टेट से पढ़ रहे हैं, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, जब से ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आया, बहुत अच्छा इसका यूज़ कर रहे हैं बच्चे भी और विश्वविद्यालय भी, कि ये बच्चे को तय करना है कि किस विषय को किस सेमेस्टर में बच्चा पढ़ना चाहता है। हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ें तो उनके लिए ये बुक काम की हो सकती है। जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में इस बुक को पढ़ेंगे उसके लिए भी पेपर काम का हो सकता है। जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स के व्यष्टि का, जैसे माइक्रो और मैक्रो बोलते हैं, माइक्रो वाला पेपर पढ़ेंगे, उनके लिए भी बुक्स ये बहुत काम की होने वाली है। तो इस बुक को जल्द से डाउनलोड कर लीजिए। इस बुक्स के अगर मैं आपको विषय बताऊं तो इसमें 11 विषय आपको पढ़ने हैं। जी हाँ, इस बुक में आपको विषय मिलेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में, और यदि आपके ये विषय काम के हैं तो इस बुक्स को ध्यान से पढ़िए, डाउनलोड करिए और आगे तक शेयर कीजिए। हिंदी माध्यम में ये भी बुक है। पहला इसका चैप्टर है वह है एकाधिकार, जैसे बोलते हैं मोनोपोली। फिर है एकाधिकार बाजार के कुछ प्रयोग, एकाधिकार की प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, फिर है सहकार्य संधि संहिता अल्पाधिकार। ये इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी को हिंदी में प्रस्तुत किया गया है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, क्योंकि जब आप इस बुक्स को पढ़ेंगे तो इसमें आपको बहुत से ऐसे शब्द मिलेंगे जो शायद आपने पहली बार ही सुने होंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स हुआ या अकाउंट्स हुआ या व्यापार हुआ, फिर से समझिए, अर्थशास्त्र हुआ, आपका अकाउंट्स हुआ और व्यापार यानी कि बिजनेस हुआ, इन शब्दों का जो इसमें शब्द प्रचलित में हैं उनका प्रयोग हम ज़्यादातर अंग्रेजी में करते हैं। और इस बुक्स में जब आप पढ़ेंगे तो आपको हिंदी माध्यम में उन चीज़ों के बारे में पता लगेगा कि
व्यापार, संगणक, व्यवटान विपणन होते क्या चीज़ें हैं। ये हिंदी के टर्मिनोलॉजी में या कहें कि वैकल्पिक हिंदी में इन शब्दों का प्रयोग करके इस बुक्स में समाविष्ट किया गया है। आप इसको पढ़िएगा। इसी बुक में आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पढ़ेंगे, साधन लागत के बाजार को पढ़ेंगे। जो आप एक जगह से दूसरी जगह पर अपने प्रोडक्ट को बनाकर बेचते हैं, उस पे जो साधन लगते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कराने में, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, उसका बाजार पर मार्केटिंग का पर क्या इफेक्ट, साइड इफेक्ट, इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी जानकारी इस बुक में आपको मिलेगी। फिर आप मार्केटिंग के साइड इफेक्ट को भी इस बुक में पढ़ेंगे और साथ ही साथ आप उपभोक्ता और उत्पाद और उपभोक्ता के जो बीच के समन्वय सिद्धांत होते हैं, डायग्राम पैराडाइम्स होते हैं, उस विषय को लेकर भी इस बुक में पढ़ेंगे। व्यापार के क्षेत्र की क्या शर्तें होती हैं और क्या स्वतंत्रताएं मिलती हैं व्यापार में, और किस प्रकार की आपको सिक्योरिटी या संरक्षण प्राप्त होता है व्यापार में, व्यापारियों को और आपके प्रोडक्ट पर, उन सभी विषयों की जानकारी एक शॉर्ट रूप में इस बुक्स में आपको पढ़ने को मिलेगी। लगभग 250 पेजेस की ये बुक है। इसको भी कर लीजिएगा डाउनलोड और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगली बुक्स है हिस्ट्री को लेकर। जिन बच्चों ने हिस्ट्री का चयन किया और हिस्ट्री में भी इंडियन हिस्ट्री के उस एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है जिसका टाइम पीरियड दिया गया है 300 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में। जी हाँ, यदि आप 300 to 1200 ईस्वी के हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, या आपका एमए का फर्स्ट सेमेस्टर हो, तब भी ये बुक आपके बहुत ज़्यादा काम की है। एमए के सब्जेक्ट के विषय में डिटेल में एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, उसको ज़रूर देखिएगा। लेकिन यदि आपका संबंध इस पेपर से है और आप एमए के भी छात्र हैं, तो भी ये बुकें आपके काम की हो सकती हैं। इस बुक्स को आप डाउनलोड करिएगा। 200 पेज की बुक है। इस बुक में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा उसको भी ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। और ये बुक जिसके भी काम की है कमेंट करके बताइएगा। इसमें आप 300 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी के साक्ष्यों का सर्वेक्षण पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि इतिहास होता क्या है, किन आधारों पर हम किसी चीज को इतिहास के खांचे में रखकर देखते हैं, उसकी प्रामाणिकता के क्या स्रोत, क्या आधार, क्या तथ्य और क्या तर्क होते हैं, उन सभी की जानकारी इस पुस्तक के पहले चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगी। इसी पुस्तक का दूसरा चैप्टर है गुप्त और वकाटक, राज्य प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म, साहित्य और कला। इस बुक्स में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है इस बुक में गुप्त उत्तर काल में परिवर्तन, यानी कि गुप्त साम्राज्य के बाद में क्या परिवर्तन हुए प्रारंभिक मध्यकालीन भारत को लेकर, उसके विषय में आप पढ़ेंगे। फिर आप इसी बुक्स में अगला चैप्टर पढ़ेंगे वर्धन, पल्लव और चालुक्य वंश की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विरासत के विषय में। फिर इसी बुक में आप आगे पढ़ेंगे राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार। दक्षिण भारत के ये 3 बहुत बड़े साम्राज्य रहे हैं, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इनका जो त्रिपक्षीय संघर्ष रहा है, जैसे दक्षिण में आपने विजयनगर और बहामनी साम्राज्य के विषय में पढ़ा होगा, उसी प्रकार उसी साउथ में खासकर कर्नाटका, तमिलनाडु और जो नीचे का एरिया है, दक्षिणी या कह सकते हैं दक्षिणी श्रीलंका का एरिया है, वहाँ से संबंध है इन राज्यों का, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट का, इनके त्रिकोणीय संघर्ष को आप इस पुस्तक में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ आप उत्तर भारत में राजपूत राज्यों का उद्भव कैसा हुआ है और उनके सामाजिक आर्थिक सुधारों के विषय में भी इस पुस्तक में आपको पढ़ने, समझने, जानने का मौका मिलेगा। इसी बुक में आप दक्षिण भारत के एक और साम्राज्य जिसे बोलते हैं चोल साम्राज्य, चेल और चोल 2 साम्राज्य थे, उसमें से एक है चोल साम्राज्य, उस साम्राज्य की राज्य प्रशासन, सांस्कृतिक एवं अर्थव्यवस्था संबंधी व्यवस्थाओं को इस पुस्तक में पढ़ने का मौका आपको मिलेगा। और सबसे अंतिम चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है और मेरे फेवरेट विषयों में से टॉप 3 में से एक चैप्टर है। इसका नाम है अरब, गजनवी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र परिवर्तन। और इसके अंदर 3 यूनिट में विषय को बांटा गया है, सिंधु पर अरब का आक्रमण और गजनी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों का परिवर्तन जो हुआ है। तो इन 8 विषयों की 13 इकाइयों से यदि आपका कोई संबंध है तो इस विषय के पेपर को करिए डाउनलोड, पुस्तक को करिए डाउनलोड। और यह पुस्तक भी हिंदी माध्यम में है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगला विषय है और लास्ट विषय है इस पुस्तक का, इस वीडियो का, वह है पर्यावरण, एनवायरमेंटल स्टडीज। यदि आप एनवायरमेंटल स्टडीज के छात्र हैं और चाहे आपसे फिर से मैं अपील कर देता हूं, जिन भी पुस्तकों के विषय में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, इसको आप किसी भी ईयर में आप पढ़ते हैं,
एमए या बीए में हैं और यदि ये बुकें आपके काम की हैं तो डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि बहुत जल्द ही इन बुकों के लिंक को हटा दिया जाएगा। फिर आपको पुस्तकें नहीं मिलेंगी, फिर आप परेशान होंगे कि हमारे पेपर आ गए हैं सर पे, क्लासेस होना चालू हो गया है, लेकिन विश्वविद्यालय ने हमको स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट नहीं भेजा है या हमको प्राप्त नहीं हुआ है और विश्वविद्यालय ने हमसे फीस ले ली है। कोई समाधान नहीं है इस पैंडेमिक और लॉकडाउन के दौर में कि पुस्तकें आपको सही समय पर सही संस्थान से और प्रमाणिक पुस्तकें मिल सके। इसलिए जहां से भी जिस भी माध्यम से आपको, चाहे ऑनलाइन माध्यम से या किसी मित्र के माध्यम से स्टडी मटेरियल मिलता है, जल्द से जल्द अपने पास रखिए। अगर किताबें नहीं होंगी तो आप पढ़ेंगे कैसे? यदि पढ़ेंगे नहीं तो परीक्षाएं देंगे कैसे? और परीक्षाएं नहीं देंगे तो उत्तीर्ण कैसे होंगे? यदि उत्तीर्ण नहीं होंगे आपका भविष्य को लेकर सवाल खड़ा हो जाएगा। पर्यावरण की इस बुक्स में क्या मिलेगा पढ़ने के लिए, उसको भी सुन लीजिए। पर्यावरण अध्ययन का परिचय, क्या पर्यावरण विषय का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं, उससे क्या लाभ है और पर्यावरण में किन किन क्षेत्रों के बारे में हमको जानने समझने का मौका मिलता है, इसकी बारीकी से जानकारी इस पुस्तक के पहले चैप्टर में मिलेगी आपको। दूसरा चैप्टर है इसमें परितंत्र, अवधारणा और परिभाषा। परितंत्र, परि का मतलब हमारे पर्यावरण का, तंत्र क्या है, किन किन एलिमेंट से पर्यावरण का जन्म होता है, पर्यावरण को संतुलित और पर्यावरण को व्यवस्थित करने में किन किन आवश्यक तत्वों और सामग्रियों की आवश्यकता होती है, उसकी जानकारी इस बुक के दूसरे चैप्टर में मिलेगी आपको। और अगला चैप्टर है तीसरा पुस्तक का, वह है प्राकृतिक संसाधन, यानी कि पर्यावरण को बचाए, बनाए और व्यवस्थित करने के लिए प्रकृति के किन किन संसाधनों के संतुलन को व्यवस्थित करते हैं या नहीं करते हैं, जिसके आधार पर पर्यावरण और प्रकृति का नुकसान भी होता है और पर्यावरण प्रकृति को पोषण भी मिलता है किन किन संसाधनों के सही प्रयोग से, इसकी जानकारी भी इस पुस्तक में आपको मिलेगी। और अगला विषय है इसी पुस्तक का, वह है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो प्रकृति में बदलाव होते हैं, जो प्रकृति में उथल पुथल होती है इस समय के साथ, सदियों के साथ, वर्षों के साथ, दशकों के साथ, महीनों के साथ, या प्रतिदिन जो प्रकृति में, जो हमारे पर्यावरण में बदलाव होते हैं, जो विविधता होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है, उसको जानने समझने के दृष्टिकोण भी आपको इस पुस्तक के चैप्टर नंबर 4 में मिलेगी। इसी पुस्तक का चैप्टर 5 है जिसके 4 यूनिट हैं। पहला यूनिट है पर्यावरणीय प्रदूषण, दूसरा है न्यूक्लियर प्रदूषण के खतरे जिसे नाभिकीय खतरे बोलते हैं, और तीसरा है ठोस अपशिष्ट, और चौथा है प्रदूषण। इन चारों इकाइयों की जानकारी भी इसी बुक्स के 5वें चैप्टर में आपको मिलेगी। फिर अगला चैप्टर है इस बुक का, वह है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे, यानी कि यूनिवर्सल लेवल पर एनवायरमेंटल को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन से मुद्दे हैं जो वैश्विक स्तर पर उनके लिए, चाहे उसका संबंध रियो से हो, चाहे विश्व पर्यावरण से हो, मानव सूचकांक से हो, प्रकृति संतुलन से हो, जो सम्मेलन होते हैं, पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन, इन सभी सम्मेलनों की और वैश्विक स्तर पर क्या योजनाएं, क्या नीतियां, क्या पॉलिसी, क्या समिट, क्या सेमिनार और क्या क्या साइंटिफिक रिसर्च हो रहे हैं पर्यावरण प्रकृति को लेकर, उसकी बारीकी से जानकारी भी इस पुस्तक में मिलेगी आपको इसके चैप्टर नंबर 6 या कहें यूनिट 6 में। अगला और 7वां चैप्टर है वह है मानव जनसंख्या, पर्यावरण और उसका प्रभाव, यानी कि जो पॉपुलेशन का डाइवर्जन कह लीजिए, पॉपुलेशन में जो बूम हो रहा है उसको कह लीजिए, उसका हमारे पर्यावरण पर और पर्यावरण के साथ साथ हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इफेक्ट, इम्पैक्ट और साइड इफेक्ट हो रहा है, उसकी भी जानकारी पर्यावरण की इस पुस्तक में आपको देखने, सुनने, समझने और पढ़ने को मिलेगी। तो इस वीडियो में इन 7 विषयों की मैंने आपसे जानकारी की और विषय में आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। यदि आपका संबंध इस विषयों से, इन पुस्तकों को जरूर डाउनलोड करके रखिएगा। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश के दोनों बुक्स, संस्कृत, मैथमेटिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड थॉट, और दूसरा आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़, और संस्कृत भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है ना। तो यह छोटा सा वीडियो 20 मिनट का, चाहे आपका संबंध बीए पास कोर्स से हो, बीए ऑनर्स कोर्स से हो, स्टेट यूनिवर्सिटी से हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी से हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनरोल हो या नहीं हो, इन बुक्स को सभी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी बुक कहाँ से मिल सकती हैं उसका वेबसाइट का मैंने लिंक दिया है, और इन बुकों का अलग अलग लिंक भी मैंने दिया है। चाहे वेबसाइट से जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए, चाहे जो मैंने लिंक दिए हैं उसको ओपन करिए, वहाँ से बुक को डाउनलोड कर लीजिए। ना ही मुझे कुछ चार्ज देना है, ना ही इस वेबसाइट को चार्ज देना है, फ्री है। तो बुक्स को आप आगे सर्कुलेट कीजिए अपने दोस्तों पे, मित्रों पे, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं या नहीं रखते हैं, इस बात को क्लियर कट समझ लीजिए। अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा एक और स्टडी मटेरियल के साथ, और वह स्टडी मटेरियल होगा बीकॉम बच्चों के लिए।
जो कॉमर्स के बच्चे, ये स्टडी मटेरियल था बीए पास, बीए ऑनर्स बच्चों के लिए, बीए प्रोग्राम जिसे बोलते हैं। अगला वीडियो होगा बीकॉम के बच्चों के लिए, और उसका भी संबंध आप किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं सभी के लिए वो फ्री होंगी। उस वीडियो का वेट कीजिएगा। इसके अंदर जो मैंने सूचनाएं दी आपको, उसको लेकर कोई सवाल, टीका, टिप्पणी हो तो ज़रूर मुझसे कीजिएगा। और किसी सब्जेक्ट की आप बुक चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कोर्स लिखिएगा, बुक्स का नाम लिखिएगा, राइटर का नाम लिखिएगा और मुझे भेजिएगा। जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको बुक सेंड कर दूंगा। कोई चार्ज मैं नहीं लूँगा आपसे। हाँ, बस यही कहूँगा कि सूचनाओं को शेयर कीजिए, चाहे वीडियो को शेयर कीजिए, चाहे बुक्स को शेयर कीजिए, क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक स्टडी मटेरियल पहुंचाना ही इस वीडियो का उद्देश्य भी है और मेरा उद्देश्य भी है। आपका जो सहयोग मिलेगा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सवाल करते रहिए, चाहे कोई भी हो। सवाल नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं। जहां सीखना बंद वहां जीतना बंद। जहां सवाल पूछना शुरू वहां सफलताएं मिलना शुरू। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आर्टिकल 51 अगर आपके पास है तो आर्टिकल 14 to 36 भी आपके पास है। दोनों क्या है अगले वीडियो में मुझे बताइएगा कमेंट करके। सलाम।